हम सभी को पता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? नहीं तो आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई थी। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान श्री कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटे की मृत्यु से इतनी दुखी थी कि उसने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने मेरा वंश को आपस में लड़वा कर मार दिया, उसी तरह तुम्हारा भी वंश एक दूसरे से लड़कर मर जाएगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिश्राप स्वीकार कर लिया और वह द्वारिका आ गए। इसी तरह 35 साल बीत गए। भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी बहुत ही शांत और खुशहाल थी, जहाँ युवाओं के भीतर चंचलता बड़ी ही सामान्य थी। वे सभी भोग विलास में लिप्त रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र शाम को एक शरारत सूझी। स्त्री का भेष लेकर वह अपने दोस्त के साथ ऋषि विश्वामित्र, दुर्वासा, वशिष्ठ और नारद से मिलने गया। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के साथ एक अनौपचारिक बैठक में शामिल होने के लिए द्वारिका आए थे। स्त्री के भेष में शाम ने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती है। वे उसे ये बताए कि उसके गर्भ में बच्चे का लिंग क्या है। उनमें से एक ऋषि ने इस खेल को समझ लिया और क्रोधित होकर शाम को श्राप दे दिए कि वो लोहे की मूसल को जन्म देगा, जिससे उनके कुल और समाज का विनाश होगा। शाम ने ये सारी घटना उग्रसेन को बताई। उग्रसेन ने शाम को कहा कि वे मूसल का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में वे प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। शाम ने सब कुछ उग्रसेन के कहे अनुसार किया। साथ ही उग्रसेन ने यह भी आदेश पारित किया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का न तो उत्पादन किया जाएगा और न ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारिका के लोगों में विभिन्न अशुभ संकेतों का अनुभव किया। सुदर्शन चक्र और शंख, उनके रथ और बलराम के हल अदृश्य हो जाना, अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होना, लाज शर्म जैसी चीजों का समाप्त हो जाना, स्त्रियों द्वारा अपने पतियों और पुरुषों द्वारा अपनी पत्नियों के साथ विश्वासघात करना, चारों ओर अपराध, अमानवीयता और पाप का साया हुआ। ये सब देखकर भगवान श्री कृष्ण परेशान हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से प्रभास नदी के तट पर जाकर तीर्थ यात्रा कर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। सभी ने ऐसा ही किया, परंतु जब सभी यादव प्रभास नदी के किनारे पहुंचे तो वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर होकर भोग विलास में लिप्त हो गए। वे नाचते गाते और मदिरा का सेवन करते। मदिरा के नशे में चूर सात्विकी कृतवर्मा के पास पहुंचा और अश्वत्थामा को मारने की साजिश रचने और पांडव सेना के सोते हुए सिपाहियों की हत्या करने के लिए उसकी आलोचना करने लगा। वही कृतवर्मा ने भी सात्विकी पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए। बहस बढ़ती गई और इसी दौरान सात्विकी के हाथ से कृतवर्मा का हत्या हो गई। कृतवर्मा की हत्या करने के अपराध में अन्य यादवों ने मिलकर सात्विकी को मौत के घाट उतार दिए। जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे वहां पर प्रकट हुए और वह घास को उठा लिए। मदिरा के नशे में चूर सभी ने घास को अपने हाथ में उठा लिया और सभी के हाथ में मौजूद वो घास लोहे की मूसल में बदल गई, जिससे सभी लोग आपस में ही भिड़ गए और एक दूसरे को ही मारने लगे। बबरू, दारुक और भगवान श्री कृष्ण और बलराम के अलावा सभी लोग मारे गए। कुछ समय बाद बबरू और बलराम की भी मृत्यु हो गई, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने दारुक को पांडव के पास भेजा और कहा कि अर्जुन के सारी घटनाक्रम बताकर उससे मदद लेकर आए। दारुण इंद्रप्रस्थ के लिए रवाना हो गया और पीछे से ही भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया। कृष्ण की मृत्यु की घटना प्रभास नदी से जुड़ी हुई है, जिसमें लोहे की मूसल का चूर्ण बनाकर बहाया गया था। लोहे का मूसल का चूर्ण एक मछली ने निगल लिया और वह उसके पेट में जाकर धातु का एक टुकड़ा बन गया। जरा नामक शिकारी ने उस मछली को पकड़ा और उसके शरीर से निकले धातु के टुकड़े को नुकीला करके तीर का निर्माण किया। श्री कृष्ण वन में बैठे ध्यान में लीन थे। जरा को लगा कि वहाँ कोई हिरन है और उसने भगवान श्री कृष्ण पर तीर चला दिया। तीर जाकर सीधे भगवान श्री कृष्ण का अंगूठा पर लगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और भगवान श्री कृष्ण के मरने के बाद द्वारिका नगरी का क्या हुआ
जानने के लिए कमेंट करें और इस वीडियो में 1 लाख का टारगेट रखते हैं और प्रेम से बोले जय श्री राम।